Hello everyone. Today we will start chapter number 5, class 7, Cordova. The topic is acid, bases and the salts. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस एसिड्स होते हैं, कौन से बेसिस होते हैं एंड सॉल्ट्स कौन से होते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. वी यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस इन आर डेली लाइफ. एडिबल होते हैं जो खाने वाले होते हैं. ठीक है, so we use a large number of edible substances in our daily life such as lemon, salt, sugar, tamarind and the curd. Lemon हमें पता है नींबू, salt नमक, sugar, tamarind इमली and the curd दही. ठीक है, do they have a same taste? क्या इन सबका सेम टेस्ट होता है? No, they have different taste. Let us recall the taste of a few edible substances given in table 5.1. So इस टेबल में दिया गया है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो एडिबल होते हैं और उनको हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं. सो उनके क्या क्या टेस्ट होते हैं. ठीक है, जो हमारे किचन में मोस्टली मिलते हैं. यहाँ पे सब्सटेंसेस के नेम दिए गए हैं और यहाँ पे टेस्ट दिया गया है. आपको पता है हमारी टंग जो होती है वो 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट को ऑब्जर्व कर सकती है: सॉवर, बीटर, सॉल्टी एंड स्वीट. सो नंबर 1 दिया है लेमन जूस, जिसका टेस्ट कैसा होता है? सॉवर. ऑरेंज जूस, उसका टेस्ट होता है सॉवर एंड स्वीट. कर्ड इज सॉवर. ग्रेप्स सॉवर एंड स्वीट. शुगर इज स्वीट. ये सब टेस्ट दे रखे हैं कि हम जब इसको मुंह में लेते हैं तो हमें क्या टेस्ट देते हैं. ठीक है, कॉमन सॉल्ट का क्या टेस्ट होता है? सॉल्टी. आंवला बिटर, बिटर होता है खट्टा. सौर होता है, बिटर होता है सॉरी कड़वा. सौर खट्टा, स्वीट मीठा. ठीक है, सॉल्टी होता है नमक, नमकीन. अनराइप मैंगो इज सॉवर. बेकिंग सोडा इज बिटर. टैमरिंड इमली इज सॉवर एंड द विनेगर इज सॉवर. ओके, सो ये कॉमन आपको कुछ सब्सटेंसेस के जो हम किचन में अपने खाने में यूज़ करते हैं उनके टेस्ट के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चलता है? सो सब सब्सटेंसेस टेस्ट सॉवर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी. इट मीन्स कि जब हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि कुछ तो सब्सटेंसेस हमें खट्टे लगते हैं, कुछ हमें कड़वे लगते हैं, कुछ मीठे लगते हैं. ठीक है, और कुछ कैसे लगते हैं? सॉल्टी. सो एसिड क्या है? वट आर एसिड्स? वी नो दैट कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉवर. अब हमें क्या पता चला इन सबको देखकर कि कुछ जो सब्सटेंसेस है लाइक कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड द विनेगर टेस्ट सॉवर, उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है. सो दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉवर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. इट मीन्स हमें क्या पता चलता है कि जो सब्सटेंसेस में मीन्स क्या लिखा है? द सब्सटेंसेस हैविंग सोवर टेस्ट. सो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड. ठीक है, the substances which are sour in taste are called acids. It means जो substances टेस्ट करने में खट्टे होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? acids. The word acid comes from the Latin word acidus. कहाँ से डिराइव हुआ ये वर्ड एसिड? वर्ड जो है एसिडस से, जो कि कहाँ से डिराइव हुआ है? लेटिन वर्ड है. मोस्टली हम देखते हैं अपनी साइंस में जो मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं वो लेटिन लैंग्वेज से ही मतलब कि लिए जाते हैं, क्योंकि जो लेटिन लैंग्वेज है वो गायब हो चुकी है. मीन्स अब ये यूज़ में नहीं आती. सो ये अब इनके जो वर्ड्स की मीनिंग है ना, एक बार जो बोल दिया वो चेंज नहीं हो सकते. ठीक है, सो वी यूज़ लेटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉवर. एसिडस का मतलब होता है खट्टा. सो जो सब्सटेंसेस टेस्ट करने में खट्टे होते हैं उनको हम बोल देते हैं एसिड्स. नाउ एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप. अब इसमें कितने एसिड्स के क्या टाइप दे रखे हैं? 2 टाइप्स दे रखे हैं. नंबर 1 इज ऑर्गेनिक एसिड, जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में. एंड मिनरल एसिड्स, जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, जो कि मिनरल से बनाते हैं, और इनको लेबोरेटरी एसिड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लेबोरेटरी में यूज करते हैं. ठीक है, सो नंबर 1 पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक एसिड. दैट आर नेचुरल एसिड्स, जो कि नेचुरली अवेलेबल होते हैं. The acids which are found in the plants and the animals are called organic acid. वो acids जो कहाँ पे present होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? Plants and animals में, they are called organic acid. So there is a list जहाँ पे कुछ organic acid के बारे में लिखा गया है, कौन कौन से होते हैं और उनके sources कहाँ पे वो available होते हैं. नंबर 1 is
साइट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है? साइट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स। नंबर 2 इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला एंड द सिट्रस फ्रूट्स। Number 4 is tartaric acid that is present in a tamarind, grape, unripe mangoes. एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। विनेगर आपको पता है अचार में हम प्रिजर्व करते हैं, विनेगर डाल देते हैं, उससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते, ठीक है। नंबर 6 इज ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच, टोमेटोज, गुआवास। मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल्स। एमिनो एसिड इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। हमें पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन्स एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड से बनते हैं। सो इसमें क्या सोर्स लिखा है? प्रोटीन। टैनिक एसिड इज प्रेजेंट इन टी। ग्लाइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन शुगर केन जूस। सो आपको एसिड के बारे में बताना है, दैट इज अ सोवर इन टेस्ट सब्सटेंसेस, और इनके जो टाइप्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड, और उनकी ये लिस्ट है, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। टार्टरिक एसिड इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा। अगर टार्टरिक एक एसिड है जिसको हम सोडा, दैट इज अ बेस, उसको हम ऐड करते हैं, इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड द बिस्किट्स। क्यों यूज करते हैं हम केक एंड बिस्किट बनाने में? क्योंकि इनके मिक्सचर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिससे जो आपने आटा लगाया है, डो है, वो फ्लफी हो जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन पिकल्स एंड द टोमेटो केचप। अभी मैंने बताया था विनेगर एसिटिक एसिड यूज होता है पिकल्स एंड द टोमेटो केचप में, ताकि वो खराब नहीं होते, ठीक है। साइंसिस लाइफ में बताया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट वी कैन नॉट सी विद आर नेकेड आइज, दे आर सो मच स्मॉल इन साइज, दे आर माइक्रो। सो माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैनॉट सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट। क्या बोला है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते एसिडिक एनवायरनमेंट में। सो विनेगर दैट इज अ एसिटिक एसिड इज एडेड टू पैकेज्ड फूड। जो पैक किए जाते हैं फूड, क्योंकि उनको लंबे टाइम तक रखना होता है, सो क्या ऐड करते हैं? विनेगर। पैकेज्ड फूड आइटम्स लाइक सॉसेस, केचप एंड द पिकल्स टू प्रिजर्व देम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐड किया जाता है, दैट इज अ एसिटिक एसिड, ठीक है। सो हमने नंबर 1 पढ़ लिया ऑर्गेनिक एसिड। नंबर 2 इज मिनरल एसिड। सो द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। मिनरल्स के नाम से पता चल रहा है। सो एसिड किससे प्रिपेयर हुए? जो मिनरल्स से प्रिपेयर हुए ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। दे आर ह्यूमन मेड, ह्यूमंस बनाते हैं इसको, एंड ऑल्सो नोन एज द लैबोरेटरी एसिड्स, ठीक है। बोलते हैं हम इसको लैबोरेटरी एसिड्स, बिकॉज दे आर यूज इन द साइंस लैबोरेटरी टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इनको हम लैबोरेटरी में यूज करते हैं साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। सो द मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स आर सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। ये लर्न करनी है। सल्फ्यूरिक है ना, सल्फर है इसमें, सो एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन होगा, सो H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3, सी इसमें भी हाइड्रोजन है, तो ये एसिड है, नाइट्रिक है, नाइट्रोजन है, एसिड। एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। क्लोरिक मीन्स क्लोरीन, और उसमें हाइड्रोजन है तो वो एसिड है, ठीक है। सो मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द डेंजरस। इसमें क्या बताया है? जो मिनरल एसिड्स होते हैं जो कि लैबोरेटरी में ह्यूमन मेड है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड द डेंजरस। वाई दे आर डेंजरस? बिकॉज दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव होता है जो जला देता है, ठीक है। So these acids can cause severe burns to the skin. These acids should be handled with care. ये क्या करता है? अगर एसिड गिर जाता है आपकी स्किन को भी ये जला देता है। These acids should be handled with care. अगर इसके साथ आप कोई लैब में कुछ भी वर्क कर रहे हो तो आपको उसके साथ ग्रेट केयर के साथ हैंडल करना होगा। They should never be handled with the bare hands and tested. Tasted it means आपको या तो ग्लव्स यूज करने होंगे, बेयर हैंड मतलब खाली हाथ इसको यूज नहीं करना है, और ना ही इसको टेस्ट करना है, ठीक है। ये पता चल गया आपको दैट व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच आर सोवर इन टेस्ट, ओके। सो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड द मिनरल एसिड्स, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी व्हाट आर डाइल्यूट एंड द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड।